इन्हीं का मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है साहब जी। क्या फायदा। तो मैं फिर वो रिसर्च चालू किया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा जिंदगी चाहिए जो हमेशा जवान रहूं मैं। कैसा जिंदगी चाहिए? टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना। हमेशा जवान रहूं, कभी बूढ़ा नहीं हूं। जी। हमेशा बदन में ताकत बना रहे, जो चीज चाहूं खाऊं, जो चीज चाहूं पीऊं। तो ऐसा कुछ है क्या? तो ये कुरान में एक मौलाना ने मुझे बताया है। मैं बोले क्या है? बोले ये जन्नत है। कमाल कर दिया। लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। अच्छा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो भाई गलत काम नहीं करने पड़ेगा, किसी लड़कियों को नहीं छेड़ना पड़ेगा, जुआ से दूर, शराब से दूर। किसी भी मानव जाति तो छोड़ दो, जानवरों जाति को भी आपको नहीं सताना है। चल झूठा। किसी भी मानव जाति तो छोड़ दो, जानवरों जाति को भी आपको नहीं सताना है। नहीं, झूठ बोल रहा है। इस पे थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। मेरा एक थोड़ा सा देखिए। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी इस श्रृंखला में व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी और शाहिद जी की बातचीत हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस कैरेक्टर को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा जाए। अब चूंकि इनसे बात और आगे बढ़ानी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे प्यार से बात किया जाए और थोड़ा बहुत जो ये जलेबी खिला रहे हैं उसे शुरुआत में थोड़ा सा खा लिया जाए। तो इसलिए मैंने इनसे कॉल पर बात करी और काफ़ी हद तक मैंने अपने आप को इनका उस तरीके से काउंटर करने से खुद को रोका जिस तरीके से मैं सामान्य तौर पे काउंटर करता हूँ। तो शाहिद जी के साथ मेरी हुई वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी सुनिए एवं विचार कीजिए। हेलो। हाँ अभी, हाँ देखिए अभी आ रही है अच्छी आवाज। अच्छा, तो वो शायद व्हाट्सएप में कर रहे थे ना, इसलिए। ये भी आपका नंबर है? हाँ भाई, ये भी मेरा ही नंबर है। अच्छा अच्छा। तो शाहिद भाई, कल वो जो हाँ। हमारे भाई हैं चरण भाई, हाँ वो जो बताए मुझे कि जब मैंने जी। उनसे ये प्रश्न किया कि ईश्वर हमें इतना दुख क्यों देता है, तो हाँ उन्होंने कहा कि ऐसा है वैसा है, दुनिया हाँ वो हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा उनकी बातों में। जी। हालांकि देखिए, पुनर्जन्म को मैं भी मानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो बता रहे थे उसमें ईश्वर पे ही दोषारोपण लगता है, ईश्वर पे ही इल्जाम लगेगा कि भैया वो जी। मतलब हमें दुखी देखना चाहता है। हाँ वही ना। तो वो कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, लेकिन जो आपने दुनियावी कारण बताया था ना मुझे, जी। वो मुझे लगा कि हाँ नहीं, ये काफी हद तक सही है कि एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को परिपक्व बनाने के लिए दुख का होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, एक कहानी थी कि एक गुरु रहता है, वो अपने चेले को पढ़ाता है और अंत में जब राजा अपने बच्चे को लेने आता है तो उसके अपने बच्चे के गुरु से कहता है कि राजा साहब, ये गुरुजी आपने सब कुछ सिखा दिया है मेरे बच्चे को। तो गुरु ने बोला कि सब कुछ सिखा दिया लेकिन एक चीज नहीं सिखाया है। तो उसने बोला कि राजा ने बोला कि सिखाइए, तब वो भी सिखा दीजिए। उस गुरु ने किया क्या कि वो बादशाह के सामने उसके बच्चे को लेके आया और उसने कोड़े लिए और गिन के उसको 25 कोड़े मारे। जी। तो राजा गुस्सा हो गया कि यार, मेरा बच्चा जिसे मैंने आज तक जरा सा भी दुख नहीं दिया, जरा सी भी तकलीफ नहीं दी, तुम उसे मार, तेरी ये हिम्मत कि तू उसे मारे। तो उन्होंने कहा कि अरे बादशाह, मेरी बात तो सुनो, मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि आइंदा से अगर ये कभी किसी को, क्योंकि आप हमेशा तो रहोगे नहीं, कल को जब आपके बाद ये राजा बनेगा तो ये अगर किसी को हुक्म दे दिया, हुक्म ही देना रहता है ना, क्या करना रहता है, हुक्म देना रहता है कि भैया इसको सजा दे दो। तो इसको अगर ये दर्द नहीं पता रहेगा
तो ये हो सकता है किसी बेगुनाह को भी इसको थोड़ा सा भी डाउट हो कि यार हो सकता है ये बेगुनाह हो, फिर भी ये उसको सजा दे दे। तो आइंदा से अगर इसको ये दर्द महसूस रहेगा ना, तो आगे चल के इसका व्यक्तित्व इतना प्रबल बनेगा कि ये किसी को सजा देने, दंड देने के लिए 10 बार सोचेगा। मानवता इसके अंदर जिंदा रहेगी। तो उस हिसाब से दुख होना, क्योंकि उसे जो कोड़े लगने का दुख हुआ उस लड़के को, वो भी उसके जीवन में उसके व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी था। तो उस हिसाब से मुझे सही लगा आपका बात। जी हाँ, बेशक सही बोले। तो वही बात था भाई, और आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। और भाई मैं ये जानना चाहता था कि आप कब से इन सब चीजों के बारे में अवेयर हुए, जानने की कोशिश करने लगे? जी, आप जो बोल रहे थे मुझे कि आप मतलब कोई तकरीर वगैरह, मैं तो कहीं कोई तकरीर वगैरह नहीं करता हूँ, और ना ही बस। देखिए, जिस हिसाब का आपका एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ मौलाना लोगों की तकरीरें भी सुनी है, तो मुझे लगता है कि यार आप मतलब या तो तकरीर बहुत सुनते होंगे, या फिर आप कहीं पे तकरीर करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं पूरा महाराष्ट्र जाता हूँ, और दूसरी बात है ना, मैं सिर्फ स्टडी बहुत ज्यादा करता हूँ, और ये जो सही और गलत की परख ना मेरे मन में चलते रहता है हमेशा। मैं ये सोचता हूँ, मैं पहले ये सोचता था कि चलो मुझे जिंदगी मिली और मैंने 500 करोड़ रुपया कमा भी लिया, ठीक है, सही है। मेहनत में से 30 साल के बाद तो इंसान कमाना चालू करता है सही तरीका से। 20-25 साल तो उसका बचपना ही जाता है, माँ बाप का डांट सुनता है, भाइयों का डांट सुनता है, लेकिन जब वो 30 साल के बाद कमाना चालू होता है और वो 60 साल की उम्र तक 500 करोड़ रुपया कमा लिया, ठीक है, कि वो 60 साल के बाद होता क्या है, उसको डॉक्टर बोल देता है कि आप ज्यादा ये मत खाइए। 70 साल के बाद उसको बोल देता है कि आप ये चीज नहीं खा सकते, वो चीज नहीं खा सकते। उसकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, उसकी आंखें भी कमजोर हो जाती, जिस्म का हर एक चीज धोखा देने लगता है। ब्लैक बाल व्हाइट में कन्वर्ट होने लगती है, आंखें जो दूर दूर तक देखती थी वो एकदम नजदीक का भी नहीं देख लेता है। जो बच्चा 22-25 साल में दौड़ के 5-5 किलोमीटर चला जाता था और उसको कुछ नहीं होता था, वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है। जो बचपना में पूड़ी भी, कचौड़ी भी, पानी पूड़ी भी, चाट भी, मटन भी, मछली भी सब खा लेता था, कुछ नहीं होता था, वो 70 साल के बाद मामूली थोड़ा सा खाना खा सकता है, ना सही से अपनी बीवियों के साथ एंजॉय भी कर सकता है। सही बात है। तो फिर वो फायदा क्या है? फिर 80-90 के साल के बाद, 80-85 के साल बाद अगर वो जिंदा भी रहा तो खटिया ही पकड़े रहता है, कोई पानी ला के दे रहा है, कोई पकड़ के उसको उठा के टॉयलेट रूम लेके जा रहा है, लेकर। तो ये जिंदगी का मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है साहब जी, क्या फायदा? तो मैं फिर वो रिसर्च चालू किया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा जिंदगी चाहिए जो हमेशा जवान रहूं मैं। कैसा जिंदगी चाहिए? हमेशा जवान रहूं, कभी बूढ़ा नहीं हूं, हमेशा बदन में ताकत बना रहे, जो चीज चाहूं खाऊं, जो चीज चाहूं पीऊं। तो ऐसा कुछ है क्या? तो ये कुरान में एक मौलाना ने मुझे बताया है। तो बोले क्या है? बोले ये जन्नत है, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो भाई गलत काम नहीं करने पड़ेगा, किसी लड़कियों को नहीं छेड़ना पड़ेगा, जुआ से दूर, शराब से दूर, किसी भी मानव जाति तो छोड़ दो, जानवरों जाति को भी आपको नहीं सताना है जी। इसका एक इंसाफ होता है, इस इंसाफ के बाद एक आपको जन्नत मिलती है जहां आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे। सिर्फ आपकी उम्र 33 साल की है जी। मतलब हमारी जो किताब में लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, हमने देखा नहीं, जो लिखा है सो बता रहे जी भाई। तो मैं बोला भाई इस पे थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। मेरा एक थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत स्टडी की है, और यकीन मानिए मैं ये पुराणों वगैरह से पुराण पढ़ा है मैंने, ठीक है, वो कुछ पुराण पढ़े हैं जो कि मुझे बहुत ही गड़बड़ लगे। आशीष भाई एक मिनट रुकिए। आशीष साहब रहने वाले कहाँ के? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बनारस। अच्छा, बनारस का। और आप कौन से बिरादरी से हैं? बिरादरी अगर देखा जाए तो सामान्यतः लोग मैं ये वैश्य वर्ण में आता हूँ। वैश्य, ये राजपूत में है कि ब्राह्मण में? नहीं, राजपूत तो क्षत्रिय में आते हैं ना जी। तो आप? तो मैं कर्म के आधार पे वैश्य वर्ण में आता हूँ। वैश्य वर्ण मतलब मैं भी तो बिहार से हूँ। वैश्य मतलब कि व्यवसायी, जो व्यवसाय करता हो, तो उस वर्ण में मैं आता हूँ। और
चौरसिया समझते हैं ना? हाँ ऐसा बोलिए ना, चौरसिया। नहीं, मुझे लगा तो आपको आप मेरा लोग, नाम पता होगा। नहीं सिर्फ आपका नाम आशीष भाई से मैं जानता हूँ। हाँ। चौरसिया मतलब वो मेरे ख्याल से एक ब्राह्मण का ही एक दूसरा रूप है ना ना वो। ना 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 ना, वो व्यवसायी हैं और तमोली आपको पता है, वो तमोली बोलते हैं ठेठ में, तमोली तेलिया तमोली बोलते हैं ना। तो मतलब मैं ये कौन से में आता है? ओबीसी देखिए मैं सबको जानता हूँ, कुमार को जानता हूँ। सामान्य और भाषा ये में उसे ओबीसी में हम लोग आते हैं, ओबीसी वर्ग में आते हैं। एक तो मिनट कौन है? हाँ जी जी, अच्छा पूछिए आशीष भाई। तो एक मिनट, थोड़ा जी। अच्छा हाँ पूछिए उस 5 मिनट रुकना बोलिए। अगर आप रुकिए भाई आपको कोई काम हो तो कर लीजिए भाई, कोई बात हाँ? नहीं। एक मिनट रुकिए। हाँ, एक मिनट नहीं आशीष भाई चालू रखिए। हाँ, मैं बोलूँ? हाँ एक मिनट खाली रुक जाइए। हाँ चलेगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ 10 रुपए दे दो बेटा, 10 रुपए दे दो 10 रुपए छुट्टा है, 10 रुपए दे दो। हाँ बोलिए आप, बोलिए। क्या कोई फकीर से थे क्या? हाँ फकीर को आए थे जी। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि मैं पुराणों वगैरह को पढ़ा हूँ और मुझे बड़ी उसमें गड़बड़ियाँ लगी कि उसमें जो भी चीजें हैं वो कन्विंसिंग नहीं लगती। और मैंने सोचा कि यार जो पुराण है उसमें बोलते हैं कि शिव जी त्रिकालदर्शी थे, उनको हर एक भविष्य का ज्ञान था, ठीक है। तो वो उनको इतना पता नहीं था भविष्य का कि भैया जो उनका लड़का, मतलब वो जो द्वार पे पहरा दे रहा है वो उनका लड़का है, जाते हैं उसको मार डालते हैं। वही ना जो अंतर्यामी है। हाँ, तो वो सब चीजें मुझे कन्विंसिंग नहीं लगती थी और उन सब चीजों से भटकता फिर उसके बाद मैं ये बाइबल मैंने पढ़ा, ठीक है। बाइबल पढ़ा, फिर उसके बाद कुरान की तरफ भी मैंने रुख किया और फिर वेदों को भी पढ़ा। तो मुझे वेद थोड़े से कन्विंसिंग लगे जी। हो सकता है कि मैंने कुरान को समझा ना हो ठीक से जी, या फिर कोई समझाने वाला ना मिला हो मुझे उस प्रकार का। बेशक सही बात बोले, बेशक। तो जहाँ तक रही बात, मैंने अब तक के ऑब्जर्वेशन में वेदों को सही पाया है अभी तक के। तो अच्छा। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ और ये सारी चीजें मैं पिछले 4 सालों की बात बता रहा हूँ आपको। तो अच्छी बात है। हाँ। मैंने सोचा कि यार अगर कोई जानकार व्यक्ति हो तो मुतालबा करे इस विषय में, हम भी चर्चा करें, क्योंकि हक क्या है, सत्य क्या है, हम उसके ओर अगर आ जाएं तो हमारे जीवन का पर्पस, हमारे जीवन का मकसद ही यही है। बेशक। तो उसी पे मैं गया था। अब जहाँ तक रही बात ये आपने जैसा बताया कि जन्नत में लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब अनंत काल के लिए हमें जीवन मिलेगा, युवा जीवन, युवा रहेंगे हम। हाँ, तो हमेशा कौन से कर्मों के, मतलब अच्छे यहाँ पे जो दुनियावी काम हैं हम अगर अच्छे से करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें जन्नत में अनंत काल के लिए मिलेगा ना जी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरा डाउट है भाई कि जब मेरे कर्म जो मैंने काम किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थे, तो उसके जो फल हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों हो सकते हैं? इस पे तो फिर जो ये कर्म व्यवस्था बनाई है उस पे दोष लगेगा कि भैया आपने 1 रुपया दिया तो आपको 2 रुपए का, मतलब 1 रुपए का ही चॉकलेट मिलेगा ना। अगर मैं आपको पूरा डब्बा ही चॉकलेट का दे दूं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि यार 1 रुपए के ऊपर तुमने पूरा डब्बा दे दिया उसको। जी हाँ, बेशक सही बोले आप, बिल्कुल सही बात, सही सवाल है आपका और बहुत अच्छी बातें बताए। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, इंसान एक मट्टी का चीज बनाएंगे ना, मट्टी का जी, एक प्याला बनाएंगे या मट्टी का एक गिलास बनाते हैं, आप अपने हाथों से मट्टी लाते हैं, उसे गूंथते हैं और अपने हाथों से उसको बनाते हैं जब, तो आपको उससे एक प्रेम हो जाता है। ठीक है, भले उसमें जान नहीं है लेकिन आप उसको बोलेंगे अपने बच्चे लोग को कि उसको एकदम सही से रखना। कोई तोड़ दिया तो आपको इतना नफरत होएगा कि मैंने कितना मेहनत से बनाया। उसी तरीका से अल्लाह बोलता है कि मैंने इंसान को एक खून से अलगा से मुलगा से फिर मैं उसमें गोश्त तैयार करता हूँ, गोश्त के अंदर फिर हड्डियां तैयार करता हूँ, हड्डियां के बाद मैं फिर फरिश्ते को बोलता हूँ कि इसका चेहरा बनाओ, फिर उसको चेहरा बनाता हूँ। मैं इतना हाथों से, हमारे अल्लाह बोलते हैं कि मैंने हर चीज को बनाया है हुक्म देकर, हर चीज को बनाया है
हुक्म देकर। पहाड़ को बोला ऐसा हो जा तो हो गया, समुद्र को बोला ऐसा बन जा तो बन जा, आसमान को बोला तो बन जा तो बन जाए, क्योंकि मैं हर चीज कर सकता हूँ। वो बार बार यही बोल रहा है इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं एवरीथिंग में पावर रखता हूँ, जो बोलूंगा हो जाएगा। लेकिन मैंने इंसान को, जब पहला इंसान को अपने हाथों से बनाया और जब और भी इंसान को बनाता हूँ तो सब फरिश्ते लोग के जरिए से मैं बनाता हूँ, समझ रहे हैं? मतलब इंसान को मैं अपने हाथों से बनाया। एक प्रेम होता है ना, आपको अपने बच्चे से कितना प्रेम होता है बताइए? जी जी जी। वो बच्चा आपको क्या देता है जो आप उसको अपने गोद में लिए रहते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, आप उसको खाना खिलाते हैं, हर एक चीज आप उसको देते हैं और प्रेम भाई की बुनियाद कहा भी पे। गया है कि अल्लाह जो है वो 70 माह से ज्यादा प्यार करता है। यस, तो वो बोलते हैं कि ये बंदे हम तुमको, हम हमारी पैदाइश से पहले जन्नत में हुई थी, आपको ये मालूम है? हमारी किताब में लिखा है आदम अलैहिस्सलाम जो को सब, हाँ, माँ हव्वा को जन्नत में ही रखा जाता है, पैदा हुए थे। की थी उनकी। हाँ, लेकिन जो शैतान जो था ना, तो ये इसके सामने सजदा करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन भाई एक थोड़ा सा मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए। या फिर अगर आप अपनी बात पूरी करनी चाहें तो पूरी कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए, उसी का जवाब दूंगा मैं। देखिए, जैसे कि देखिए मेरे हिसाब से इब्लीस ने, अगर देखिए इस्लामिक एतबार से ही मैं बोल रहा हूँ, जितना मैंने समझा है, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि अल्लाह के सिवाय और कोई सजदा करने के योग्य नहीं है। ये बात आप मानते हैं ना? हाँ। अजान में भी ये बात बोली गई जाती है कि वही सबसे बड़ा है और वही पूजने योग्य है। यस, हाँ, उसी का सजदा होना चाहिए, और किसी का सजदा करेंगे तो वो नाफरमानी होगी उस खुदा की। जी 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 जी। अगर इब्लीस ने आदम का सजदा नहीं किया तो उसने तो सही किया ना, सजदा करने योग्य तो केवल खुदा है। जी हाँ, बेशक सही बात बोले, लेकिन जब उस दौर में उन्होंने एक हुक्म दिया था, अब अल्लाह ही खुद बोल रहा है कि एक मतलब इसको मतलब इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, कि सारे जातियों में तमाम मखलूक, आसमान जमीन अरिन परिन फरिश्ते देव जितने भी हैं, उन सब में टॉप मनुष्य रहेगा, खलीफा। इस जमीन का हम इसको खलीफा बनाए, मतलब सेकंड खुदा मान लीजिए, सेकंड बादशाह। अल्लाह के बाद जो है ना, मनुष्य को अल्लाह ने एक सेकंड मतलब एक बनाया है, अपना खलीफा, अपना बादशाह बनाया है। इसलिए फरिश्तों, पहली बार तुम लोग इसको सजदा करो, ये हुक्म अल्लाह ही बोलता है उनको। तो जैसे कि भाई मतलब तुम इसको इज्जत और इकराम दो। जी जी। सजदा, देखिए सजदा दो तरह, एक होता है ना, एक सजदे में मतलब सर झुकाकर उसकी इज्जत करना, समझ रहे ना? सही है। और एक होता है बराबर सर को नीचे रखकर उसका जिक्र करना। ये जब हम लोग सजदा करते हैं तो उसे बोलते हैं सुभाना रब्बिल आला, सुभाना रब्बिल आला, सुभाना रब्बिल आला। एक और आला है और सुभाना रब्बिल आला बोलते, ठीक है? वो सजदा हो गया, प्रस्तिश, पूजा हो गया। और ये सिर्फ एक इज्जत एहतराम के लिए अल्लाह ने खुद बोला कि इसको एक सम्मान दो, दिस काइंड ऑफ सजदा, कि एक इज्जत दो, इसको एक रिस्पेक्ट दो। एक तो रिस्पेक्ट ऐसा हाथ जोड़ के देते हैं हम लोग किसी को, तो मतलब कोई बड़ा आदमी आता है या किसी आदम के, सुनिए ना मेरी बात, हाँ, मेरी बात नहीं सुन लीजिए। अभी एक तो हम लोग रिस्पेक्ट माँ को सर झुका कर भी देते हैं, ऐसे पाँव का कदम सुनते हैं उसको देते हैं, तो ये भी एक सर झुकाए ना, तो वो। बट ये नहीं कि हम अपनी माँ के चरणों में सर रख कर ऐसा नहीं बोले कि माँ तू ही सारे जहाँ का पालनहार है, तू ही सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं बोलना। एक सर को ऐसा झुकाना है एक रिस्पेक्ट के लिए, वो रिस्पेक्ट उसको बोला गया कि मतलब तुम उसको रिस्पेक्ट दो, या तो हाथ जोड़ के दो या हल्का सा सर झुका कर दो, ठीक है जी। उसकी इबादत नहीं को बोला कि तुम आदम अलैहिस्सलाम की इबादत करो, कि भाई मैंने मनुष्य इसको बनाया है और ये तुम सब में टॉप है, तुम सारे फरिश्तों से, सारे रूहों से, सारे इंसानों के, और यहाँ तक कि जानवरों को भी हमारा गुलाम बनाया जी। जितने भी जानवर हैं, हाथी हो, शेर हो, जितने ताकतवर हो, इंसान के ही कब्जा में रहेगा वो। तो इधर से भी तो टॉप बना दिया, और उधर से जो आत्माओं को हम लोग नहीं देख सकते, जिससे फरिश्ताओं को नहीं देख सकते, तो उनसे भी टॉप हम लोग मनुष्य को सबसे टॉप बनाया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये मैंने एक बनाया है, इसके सामने तुम लोग एक रिस्पेक्ट के लिए झुको, नॉट सजदा, झुको, रिस्पेक्ट दो। तो सबने रिस्पेक्ट दिया, सारे फरिश्तों ने, और ये बोला क्योंकि ये इब्लीस जो था 70,000 फरिश्तों का सरदार था, तो इसको थोड़ा सा घमंड आ गया
जी मैं आशीष भाई के सामने क्यों झुकूं? जी चरण भाई आशीष भाई के सामने क्यों झुकेगा? नहीं झुकेंगे, समझ रहे? जी चरण भाई साहित्य के सामने क्यों झुकेगा? एक होती है ना अंदर। जी 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 एक और भी सबक है कि भाई देखो, इन्होंने मेरा इतना करीबी था लेकिन मेरा हुक्म नहीं मानने से आज वो खब्बीस बनी है, लोग उस पर लानत बेचते हैं। जी। हालांकि ठीक है? देखिए, उस पे अगर बात करेंगे तो उस पे वो दूसरा मौजू है कि इब्लीस के ऊपर शुरुआत की अगर बात करेंगे तो थोड़ा उस पे भी कुछ मेरे सवालात हैं, लेकिन उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी इसी मौजू पे आता हूँ कि जैसे कि राम जी की मूर्ति है, वो तो हमारे राजा थे और रियल थे वो, तो वो पूरे हिंदुस्तान के राजा थे, तो बेशक उस हिसाब से दशरथ के बेटा थे। अगर राम जी को उस हिसाब का, जैसा कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने बोला है कि उसको इब्लीस के ये आदम को सजदा करने के लिए, तो उस हिसाब का सजदा अगर हम करें राम जी का तो गलत नहीं है, लेकिन हमारे भाई मुस्लिम भाई लोग नहीं करते। देखिए अभी आप जो मतलब मुस्लिम भाई लोग नहीं करते, सो बोले ना। हाँ भाई, अभी क्या हो रहा है मतलब ना भाई, वो वंदे मातरम या फिर भारत माता की जय भी नहीं बोलना चाहते। वो कहते हैं कि ये तो पूजा हो गई, जबकि ये पूजा नहीं है, ये तो एक तरह का रिस्पेक्ट देना हुआ ना। गलत है। हाँ, कौन है? हम तो बोलते हैं भाई, सारे मुसलमान बोलते हैं, ये गलत नहीं हमारे भाई, स्कूलों में, मुसलमानों की स्कूलों में पढ़ाया जाता है वंदे मातरम, बात ये गना गना मना पढ़ाए। बात यह है भाई कि देखिए, फतवा भी 2-3 लागू हुआ था, दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा लागू हुआ है। मैं आपको अगर कहेंगे तो बाद में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कई सारी दीनी इदारे हैं, तंजीमें हैं जो कि फतवा लागू की, और किसी भी हमारे भाई ने उसका विरोध नहीं किया कि यार तुम कौन होते हो, इसके क्या तुम इस्लाम के ठेकेदार हो जो इस तरह की बातें बता रहे हो? ऐसा करना चाहिए ना, किसी को सामने आना चाहिए। तो ठीक है, चलिए उस पे बाद में बात करेंगे। नहीं, एक बात और इसका जवाब हम सुन लेते, बता देते आपको। वो तो ठीक बोले आप, लेकिन हमारे में ये हुक्म दिया है कि अगर आपको एक तिनका भी चाहिए, तिनका की मदद, समझ रहे बात को? जी जी। तो आप अपने भाई से, अपने बाप से, माँ से नहीं, सबसे पहले आप अपने गॉड से, जिसने आपको बनाया है, ये जो भी हो, ब्रह्मा हो या जो अल्लाह हो, तो आप उनसे मांगे। आप उनसे मांगे कि गॉड, आप मुझे बनाने वाले हैं, आप 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले हैं, तो जो मुझे इस वक्त एक तिनके की जरूरत है, एक रोटी की जरूरत है। सही है। उसके बाद आप फिर दूसरों को बोले, वो खुद ब खुद आपको मदद के लिए आएगा। मतलब आप बोल के फिर आप मेहनत करें और फिर उसकी कोशिश में लग जाए। ठीक है? ठीक है। मतलब एक ऐसा मतलब उपदेश दिया जाता है कि कोई भी चीज, एक मामूली भी चीज आपको चाहिए ना, तो आप गॉड से ही मांगे। यहाँ तक कि आप अगर बैठ गए ना, उठ रहे तो भी अल्लाह का नाम दीजिए। अगर एक गिलास पानी भी पिए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह आप बहुत पाक है। तो इससे क्या होता है ना, अल्लाह को बहुत खुशी होती है, उसका जो जिक्र करते रहते हैं ना, तो अल्लाह को तो यही चीज चाहिए। बाकी अल्लाह को क्या चाहिए इंसानों से? कि वो मेरा इबादत करे, मेरा परस्तिश करे। उसके बदले में मैंने उसको धरती दिया, आसमान दिया, हर एक चीज मैंने सजा किया उसके लिए। ठीक है? इसके बदले में उसको यही कि तुमको कुछ भी चाहिए, मेरे सामने तुम दूसरे से मत मांगो। तुम दूसरे से मांगते हो तो मुझे जलन होती है। अभी आपका बच्चा है, मैं मान लिया आशीष भाई का लड़का दूसरे से किसी से मांग रहा है 2 गो रोटी, किसी से थोड़ा सा चावल, किसी से थोड़ा सा दाल, किसी से कपड़ा, तो आशीष भाई को बहुत बुरा लगेगा कि तुम मेरा बेटा हो और दूसरे से क्यों मांगते हो। ठीक है। इसी का दावा है अल्लाह ताला कि मैं मालिक हूँ, मैं पालनहार हूँ, तुम दूसरे के सामने मत झुको, दूसरे के सामने इबादत मत करो, तुम एक अल्लाह से। यहाँ तक कि जो सुन्नी और देवबंदी का मैंने बात बताया था ना, इसका ये लड़ाई चल रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना है, सुन्नियों का ये जो कहना है ना कि भाई इसके थ्रू से, अब मान लिया अभी हाजी मलंग साहब बाबा आए तो इन्होंने राक्षसों को भगाया, तो मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उसके सामने सजदा नहीं किया। और देवबंदियों का कहना है कि वहाँ झुकते क्यों हो, गलत बात है। वहाँ जाओ, सिर्फ खड़ा रहो, कुछ पढ़ो उनके लिए, एक सबक सीखो और गॉड से उसके लिए दुआ कर दो, लेकिन ऐसे सर मत झुकाओ। समझ रहे बात को? सुन्नी लोग बोलते हैं हम लोग सर नहीं झुकाते हैं, हम लोग बस पहले ऐसा अदब करते हैं। तो ये एक 2 पहलू हो गए। आपका सवाल क्या था साहब? वो तो ठीक है भाई, ये राम जी के सामने मतलब हम कीजिए तो वो अल्लाह है। अच्छा, अभी मैं एक बार, आप जिस तरीके से हमें सवाल करते हैं, आपसे हम सवाल करते हैं आशीष भाई कि ठीक है, शंकर जी ने जब आया तो वो अपने बच्चे को कत्ल कर दिया, ठीक है? तो वो घर कहाँ है जहाँ पे वो रहती थी, पार्वती जहाँ नहा रही थी? वो तो मैं पहले ही बता दिया कि वो फिक्शनल है, वो काल्पनिक है, वो रियलिटी नहीं है। मैंने तो उसे पहले ही बता दिया ना।
आप इधर आ जाइए। मोहम्मद साहब का आपका घर भी मिलेगा और कहाँ रहते थे वो भी मिलेगा, कहाँ बचपना गुजारे वो भी मिलेगा और कहाँ पे उसका कब्र है वो भी मिलेगा। भाई उसमें देखिए, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ अरब की अगर आप देखेंगे हाँ। तो पहले कई जब शुरुआती इस्लाम का शुरुआती दौर था तो कई सारी हिस्टोरियंस हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आर्टिकल्स वगैरह दे दूंगा जिनमें वो बताते हैं कि जो मक्का है वो एक्चुअल में पेट्रा था, जो कि उससे थोड़ा सा आगे है। हालांकि वो दूसरी बात है, मैं उसको बाद में उस पर चर्चा करूंगा, वो ठीक है। अच्छा पूछिए। मैं ये कह रहा था भाई कि ठीक है, आपने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था कि ये आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है। मैं